ये मंगल का गोचर परिवर्तन जो कि मकर राशि पर हो रहा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आपके ठीक परिवर्तन भाव पर इनका गोचर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब याचना नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें रण करने की आवश्यकता है, संग्राम करने की आवश्यकता है, और जो कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ उन प्राप्तियों को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप ऐसा मानिएगा, क्योंकि मंगल देवता एक साहस और उत्साह के प्रतीक होते हुए आपके अष्टम, आपके परिवर्तन, आपके जीवन को बदलाव के स्थान पर उपस्थित है। ये मंगल वो ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में, यही आपके छठे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके इनकम, आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो क्या अष्टम भाव पर जाकर के ये आपके जीवन में लाभ होने नहीं देंगे? एक प्रेडिक्शन ये बनता है। ध्यान दीजिएगा, हम प्रयास करते हैं कि सभी ग्रहों के द्वारा हम कैसे लाभ ले पाएं, क्योंकि सभी ग्रह हमारे जीवन में अच्छा फल देते हैं, कोई बुरा फल देते हैं, लेकिन यदि हम में सामर्थ्य है, एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, तो ये अष्टम भाव पर आकर के भी मंगल आपके जीवन में अधिकाधिक आपको लाभ दिला पाएगा। कैसे दिला पाएगा, क्या वो कार्य होंगे, इस बात ही को हम समझने वाले हैं। जैसे ही मंगल आपके अष्टम भाव पर आएंगे, अष्टम भाव को आप ये समझिए, ये स्थान परिवर्तन का है। अर्थात परिवर्तन कहाँ होगा, किस क्षेत्र में होगा? तो जिस भाव के ये स्वामी है उस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अर्थात आपके इनकम भाव के स्वामी है, आपके लाभ में चेंज हो सकता है। यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, यदि आपको ये लगता है कि मेरे कार्य के अनुरूप मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो मंगल आपको उत्साह दे रहे हैं यहाँ पर आकर के, और ये इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, मैं आपके जीवन में आपके इनकम को परिवर्तन कराऊंगा। अर्थात मैं अपने काम को कर रहा हूँ, 100 रुपए का मैंने काम किया है, लेकिन मुझे यदि 70 रुपए 50 रुपए में मुझे काम चलाना पड़ रहा है, तो अब ये समय नहीं होगा, अब संग्राम करके उस लाभ को मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता रहेगी। ये मंगल देव का प्रभाव है जो आपके अष्टम में आए हैं। यहीं पर मंगल देवता 3 नक्षत्रों से होकर के प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र होता है। क्यों? आखिर 10 नंबर पे ये मंगल उच्च के होकर के आपके कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। देखिए, जब तक क्यों का आंसर न मिल जाए तब तक ये मन मानता नहीं, और इसी क्यों का आंसर देने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली जरा देखिए। उस स्थान पर 10 नंबर की जो राशि होती है, 10वां भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है, और मंगल वहीं पर उच्च के होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्मवान व्यक्ति है, अर्थात हमारे कर्म में ही जागृति प्रदान करने के लिए मंगल सदैव उच्च के होते हैं, और ये 40 दिनों का समय होगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक का 40 दिनों का समय होगा। ये कोई विशेष परिवर्तन करा सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। पूरे सिस्टम से समझते हैं कि क्या होना है। मंगल आपके अष्टम में, अब देखिए इनकी दृष्टियां, इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो हो गई चौथी, 7वीं और 8वीं, जिसमें से 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास उपलब्ध होती है। इनके पास जो विशेष दृष्टि होती है, जो किसी ग्रह के पास नहीं होती मंगल के अलावा, वो है इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि पर देखिए तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से सीधे ये आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, और वो स्थान भी वो हो गया जो उनका स्वयं का अपना घर हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा, आपका लाभ प्रभावित होगा। कहीं से पैसे मिलने हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, समय हो सकता है आपको लाभ दिलाने का। मेरे मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल रही है, यह समय हो सकता है आपको वहां से अपने मन अनुरूप सफलता दिलाने का। ये सोशल समाज के दायरों में आपको बांधता है। यदि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं, सामाजिक दायरों से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, आपको सफलता 100% मिलती है। समाज सेवक से जुड़े हुए आप यदि समाज का सेवा भी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, इस टाइम पर किसी की मदद करते हैं, आपको बड़ा इनकम प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। दूसरे तौर पर समझिएगा, चौथी दृष्टि का महत्व है आपको प्रोटेक्शन देना, आपको सुरक्षा देना। मंगल क्या सुरक्षित कर रहे हैं? आपके इनकम को सुरक्षित कर रहे हैं, और यही स्थान है मेरी कामनाओं की पूर्ति का। कुछ भी मेरी कामना हो सकती है, उस कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आपको सुरक्षा प्रदान हो रही है। यह समय है आपकी कामनाओं की पूर्ति, आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है, उस इच्छाओं पर आप काम कीजिए। ये मंगल आपके साहस, आपके संग में खड़े हुए हैं। और मात्र यहाँ पर अकेले मंगल देवता ही नहीं है, बल्कि आपके तृतीय भाव के स्वामी सूर्य देवता भी 13 फरवरी तक इनके संग रहेंगे, और साथ ही साथ बुध देवता भी आ गए। अब यहां देखिए, सूर्य हो गए ग्रहों के राजा,
मंगल हो गए ग्रहों के सेना नायक और बुध देव हो गए ग्रहों के राजकुमार। तीन तीन ग्रहों का प्रभाव जब अष्टम भाव पर रहेगा तो कैसे आप ये मानेंगे कि मेरे जीवन में बाधा और परेशानी टिक सकती है? क्योंकि भगवान सूर्य जहां पर जाते हैं वो स्थान प्रकाश में हो जाता है, मंगल जहां जाते हैं वहां शक्ति लग जाती है, और बुध जहां जाते हैं वहां हमारी बुद्धि काम करने प्रारंभ हो जाती है। अर्थात ये तीनों के तीनों मिलकर के कोई विशेष परिवर्तन, विशेष तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से इसे शुभ और बेहद अनुकूल माना जाएगा। बात यहां समाप्त नहीं होती, इनकी सातवीं दृष्टि को जरा देखिए। इनकी सातवीं दृष्टि 10 नंबर पर बैठे हैं, यहां से सातवीं दृष्टि पड़ेगी सीधे दूसरे भाव पर जहां पर 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। यह स्थान आपके पैसों का है, आपके धन का है। कहीं पैसा आपका रुका हुआ है, कहीं पैसे आपको प्राप्त होने हैं, या आपको कहीं पैसे देने हैं। यह समय हो सकता है उस रिकवरी का समय हो सकता है। धन लाभ के दृष्टिकोण से मंगल आपके साहस के संग संग खड़े हैं। इनकी सातवीं दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान ऐसा स्थान माना जाता है मानो कि मित्रवत व्यवहार हो। 4 नंबर की राशि जो है वो शांति का स्थान होता है। अर्थात धन से जुड़े हुए मेरे मन में जो अशांति है, अपने परिवार को जुड़े हुए, परिवार को लेकर के जो मेरे मन में अशांति है, वहां मुझे शांति प्राप्त होगी। ये मंगल का निर्देश है जो आपके सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय धन भाव को देख रहे हैं। धन से जुड़े हुए कोई भी मामले यदि रुके हुए हैं, नहीं बन पा रहे हैं, मंगल आपके संग खड़े हैं, इस बात को समझिएगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि पर विचार कीजिए। इसी गोचर के दौरान, इसी 40 दिनों में मंगल सीधे आपके तृतीय भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि प्रदान करेंगे। राजा सूर्य ऑलरेडी मंगल के पास रहेंगे 13 फरवरी तक हमने कहा। अर्थात तीसरा भाव आपका जागृत हो जाएगा। चेंज करने का, अष्टम भाव का है क्या होता है, एक बदलाव का होता है, चेंज का होता है, और चेंज भाव से ही देख रहे हैं। इसका मतलब परिवर्तन कहाँ होगा? आपके तीसरे घर पर। हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए। आप जॉब कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो जाए। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ नया बिजनेस आप ऐड कर सकते हैं, या उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ चेंज कीजिए। क्या मुझे करने की आवश्यकता है, ये आपको बोलने के लिए आए हैं मंगल देव। 40 दिनों तक आपके जीवन में प्रभावी रहेंगे। अब ये तीसरा घर ही है मेरे कंपटीशन, मेरे जीवन में जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उस भाव को प्रदर्शित करता है तीसरा घर। अर्थात जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से मुझे बाहर निकालने का एक प्रयास होगा। यही वो स्थान है जो बच्चे जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में है, उन्हें भी यहाँ पर परिवर्तन का योग दिखेगा। अर्थात एक सफलता का सूत्र आपके जीवन पर मिल सकता है। इतना प्रभावी है ये मंगल देवता। मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तीसरे भाव से जुड़े हुए कोई भी परिवर्तन आप चाहते हैं, ये समय है आपके परिवर्तन के लिए। क्योंकि भूलिएगा मत, जो मंगल देव हैं इस समय पर आपके बदलाव, आपके परिवर्तन घर पर हैं। अर्थात इस समय पर कोई बेहतर परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव पर इनकी दृष्टि है। अब प्रश्न उठता है, इस मंगल से हम 100% रिजल्ट कैसे ले पाएं? सीधा से एक लॉजिक लगाइएगा। मंगल का रंग कौन सा है? लाल रंग। आप सब जानते हैं, हमारे पुराने व्यूअर हैं, हम बार बार बताते हैं कि मंगल का रंग लाल है, और हनुमान जी महाराज मंगल के सूचक माने गए हैं। और इसलिए इस समय पर हमेशा के लिए आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना। सुंदरकांड, बजरंग बाण, जो भी आपसे बन पड़े, इस समय पर जाप करना, चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों न हो, वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपके जीवन को बेहतर परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। और भूलना नहीं है हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करना, क्योंकि जो लाल सिंदूर होता है, लाल रंग होता है, ये मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। और जब इसे हम हनुमान जी पर अर्पण करते हैं कि है हनुमान जी महाराज, ये लाल सिंदूर आप पर मैंने अर्पण किया, मेरे जीवन को भी आप रंगीन बना दीजिए। यदि किसी कारण से मेरे जीवन में तनाव, परेशानी, डिप्रेशन बाधा बनी हुई है, उसे आप दूर कर दीजिए। निश्चय मानिए हनुमान जी महाराज के पास वो सामर्थ्य है। इस कलयुग के एक साक्षात देवता माने गए हैं। सदैव सभी युग में वो चिरंजीवी हैं हनुमान जी महाराज, और आज इस कलयुग में भी हमारे संग संग खड़े हैं। इसलिए इस समय पर उनकी शरण पर जाइए, और यहाँ मंगल देवता आपके जीवन को लाभ से युक्त होकर के परिवर्तन कराने के लिए बाध्य है। ये रण, ये संग्राम हमें अपने दिल पर जगाना होगा, और तब मानिए कि हमें वो याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं वो सब कुछ अपने आप हमारे जीवन पर आने की संभावना बनती है। उम्मीद है आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और मिथुन राशि ने हमें सराहा है।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।